तो आदित्यनाथ जी ने पार्टी के संगठन ने मंत्री के रूप में इस बात की जिम्मेदारी दी। तो बहुत सारे काम प्रदेश में लगातार होते हैं जिसकी चर्चा हरिओम जी ने की है। सर विषय के मुजफ्फरनगर में क्या हो, तो मुजफ्फरनगर में जैसे भी अगर कभी आपका आईटीआई में जाना हो तो वहाँ भी बहुत सारे इनोवेशन आपको मिलेंगे। अमूमन लोगों को जाना नहीं होता, आप जाएंगे तो बदली हुई हालात वहाँ पर मिलेंगे। हमारे प्रधानाचार्य यहाँ पर है, जेडी हैं, कई हमारे अधिकारी यहाँ पर है, बहुत शानदार इनोवेशन वहाँ पर हैं। टाटा के साथ कोलैबोरेशन हम लगभग 6,000 करोड़ रुपया टाटा ने CSR फंड से हमारे विभाग को पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे विभाग को देने का काम किया। मैं टाटा का, रतन टाटा जी से लेकर के नीचे तक के सब लोगों का, हमारे ऑफिसर्स का, मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने इन बच्चों के रोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए आपने काम करने का काम किया। इसके साथ साथ जो ये काम आज हुआ है ये बहुत ही मील का पत्थर है। तो ये तो केवल 5 थे, 226 करोड़ का एक प्रोजेक्ट। अब विषय ये कैसे हो, 5 में से मुजफ्फरनगर हमारा बिल्कुल जानते हैं हम कौन सी कैटेगरी में हमारा आता है, पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, टाटा के लोगों से निवेदन किया, हरिओम जी की हमारी भूमिका है इसके अंदर कि उनसे हमने कहा यार मुजफ्फरनगर होना चाहिए, ये ठीक है, कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने निवेदन किया तो बोला कि मुख्यमंत्री बोले कि भाई मुजफ्फरनगर में तो ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या नहीं है मुजफ्फरनगर में, 25 बड़े पेपर मिल, हिंदुस्तान में पेपर बनता है उसका 1/3 पेपर हम बनाते हैं, इतने पेपर मिल हमारे यहाँ। हमने कहा 100 स्टील मिल हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा गन्ना हम पैदा करते हैं, इसी 18 शुगर मिल हमारे यहाँ, हमारे जनपद के आसपास जनपद की मिले हैं। छोटी छोटी 150, 200, 250 इंडस्ट्रियां मुजफ्फरनगर के अंदर। देखने में मुझे वो थोड़ा छोटा लगता है, पर जितना लगातार क्रिएटिविटी मुजफ्फरनगर में है, इतना अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे संख्या वाइज तो उतनी क्रिएशन आपको कहीं और जल्दी मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि ठीक है तुमको तो अपने जिले की बात करनी है, तो मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर के लिए स्वीकृति दी। एक जेवर में है हमारा, एक लैंड उनको मिल गई थी नेशनल हाईवे के ऊपर, उस नंबर आ रहे, एक और में बनारस में, एक लखनऊ के अंदर, बड़े ऐसा मिलाकर के 5 ये CTPIT के सेंटर बन रहे हैं। क्योंकि पूरा प्रेजेंटेशन हो गया है, उसकी बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और अभी लगभग 8 महीने के अंदर बनकर तैयार हुआ तो दोबारा हम आपको इन्वाइट करेंगे, आप आएंगे, प्रैक्टिकल रूप से देख सकेंगे। ये हमारे इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरा ग्रुप यहाँ पर बैठा है, व्यक्ति एक होता है लेकिन पूरी एशियन के प्रेसिडेंट है। इन्होंने हम इतने भी अभी एक कार्यक्रम करके और आइए की पूरी टीम ने हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिले, कैसे वो इंडस्ट्री के साथ पैचअप हो, इसके लिए भी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की और ऐप तैयार किया। उस कार्यक्रम में पहुंचा था, मैं यही पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि युवाओं को कैसे इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और युवा कौन कौन किसके पास क्या स्किल है, ऐसा भी कनेक्टिविटी आपस में हो जाएगी तो उसके कारण से बहुत सारी जिम्मेदारी लोगों को मिल पाएगी। मैं आईए का भी धन्यवाद करता हूँ। सुरेंद्र काल की बहुत सारे लोगों में सर के नाम हुआ तो वो लोग छूट जाएंगे, फिर लगेगा यार हमारा नाम नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ तो आपसे एक शानदार काम मुजफ्फरनगर में हुआ और मील का पत्थर होगा। 5 साल तक टाटा इसको मेंटेन करेगा, टाटा ही इसको बना रहा है। जो प्रदेश का हमारा परसेंट है 13%, वो भी हमने इन्हीं को ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके यही अपने आप इसको बना रहा है। यानी जैसे पूछा भैया सरिया तो हमारे यहाँ से लगा, सरिया हमारे यहाँ बहुत सारा तैयार होता है, इतनी सारी सरिया की मिले हमारे कि नहीं जी, हमारा सरिया तो वहीं से आएगा जमशेदपुर से, हमारा अपना टाटा का सरिया होता है, सेल वाला देखो सीमेंट परचेज कर लो हमारे यहाँ से, सीमेंट के बहुत सारे डीलर हमारे यहाँ कि नहीं साहब, कोई वहीं से आएगा। यानी सब चीजें कील तक की वो टाटा अपने आप ला करके इसमें बना रहा है ताकि उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और टाटा की बात मुझे ध्यान है, जब मिस्त्री यहाँ पर थे टाटा के साथ, तो टाटा की क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड है, तो मुझको बताया कि जब मिस्त्री का दुर्घटना का निधन हो गया कि मिस्त्री को टाटा ने केवल इसलिए हटाया कि जब टाटा का प्रोडक्ट बन रहा था, ऐसा सिंगार मिला में कि शायद पढ़ा गई बैठी, तो बहुत छोटी सी, बहुत माइनर कहीं मिस्टेक थी और उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया कि नहीं ठीक है ओके चलेगा कोई दिक्कत। तो सीनियर ऑफिसर्स ने, रतन टाटा जी उसमें थे, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि तुमने इसको अप्रूव कैसे। यानी क्वालिटी मेंटेन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज कभी टाटा करता नहीं है और हर चीज को 100% एक्यूरेसी के साथ करने का काम करता है। उसी में से एक पार्ट हमारे यहाँ को बन रहा है, एक बनकर तैयार हो चुका है के अंदर। मैं पूरे धन्यवाद करते हुए अपनी इस बात को विराम करता हूं। आज ये जो अभी बैनर का स्क्रीन पर चेंज हो गया है, ये भी सरकारी ही कार्यक्रम है। सभी देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आज निसंदेह मुजफ्फरनगर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।
आज के दिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन और इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग का शिलान्यास हुआ है और मैं समझता हूं कि ये मील का पत्थर साबित होगा, न सिर्फ वेस्टर्न यूपी के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए, बल्कि यहाँ के सभी नौजवानों के लिए। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि सामर्थ्यवान और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवा पीढ़ी की है और एक ज्ञान से युक्त, कौशल से युक्त, तकनीकी क्षमता से युक्त युवा ही मैं समझता हूं सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी होता है, सबसे बड़ा कैपिटल होता है। और उसके लिए ये इतना बड़ा कार्य जो हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी ने जो उनकी प्रेरणा से ये हुआ है, मैं उनके लिए एक शेर कहता हूं कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये एक ऐसा कारवां है जो न सिर्फ हमारे इस जनपद को बल्कि हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ, सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस एक्सीलेंस सेंटर से जो युवा निकलेंगे वो इस देश में ही नहीं पर पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।